जय हिंद। एक मैं पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैं बात किया था कि स्ट्रैटेजी आपका क्या रहना चाहिए। आपका 3 मैं एग्जाम में लिया था, एक असम राइफल का लिया था, दूसरा एसएसबी का लिया था, तीसरा किस चीज़ का लिया, दिल्ली पुलिस का लिया था, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, कि आपको उसमें क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए। एयरफोर्स का उसमें मैं छोड़ा था क्योंकि एयरफोर्स का मैं जानता था, अभी उसका कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन तो उसमें मैं आपको हिंट दिया था कि उसको आप एक पीछे रख करके चलिए, बिकॉज कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल देन इनडायरेक्टली द एग्जामिनेशन ऑफ द एयर फोर्स X or Y group it will be covered in that, so that's why I didn't mention anywhere Air Force X or Y group, I didn't highlight this। तो अब बात करते हैं कि इसका आपका प्लानिंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। इस स्ट्रैटेजी पर यह वीडियो होने जा रहा है। देखिए आपके पास अभी कितनी भर्तियां आ चुकी हैं, आपके पास बहुत सारी भर्तियां हैं। अब की साल में देखा जाए तो बहुत सारी भर्तियां हैं, स्पेशली आर्मी नेवी एयरफोर्स का तो इसी साल आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। सबसे बढ़िया बात तो यह है, ठीक है। जब आपका इसी साल ज्वाइनिंग हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि मेहनत उसी हिसाब से करना है कि इस साल आपकी ज्वाइनिंग कम से कम हो तो जाए, बेरोजगारी का ठप्पा आपके ऊपर से हट जाए। क्योंकि और जो वैकेंसीज हैं असम राइफल, दिल्ली पुलिस और एसएसबी का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ट्रेड्समैन एसएसबी का हो गया, आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ हो गया, इन सब का बहुत लंबा डिले होगा। तो आप देखिए अग्निवीर अग्निपथ वाले में पहले तो इंडक्ट हो जाइए, कम से कम कहीं तो सेटल हो जाइए। क्या कंफर्म है कि आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में हो जाए। 21-21.5 लाख आपका फॉर्म सिर्फ फिलिंग हुआ, 21 लाख। और कितनी वैकेंसीज हैं? लगभग आपकी 185 वैकेंसीज है। आप समझ 885 वैकेंसीज है, 800-900 के लगभग वैकेंसीज है। तो आप देख रहे हो ना कितना हाई कंपटीशन है। तो आपके स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए कि आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको फिजिकल रखना है, रिटर्न रखना है। 2 चीज़ तो आपको कंपलसरी है। अगर आप असम राइफल से हो तो आपका सितंबर के महीने में लगभग वो भी हो जाएगा। तो आपको अगर क्लर्क ट्रेड से हैं तो स्पेशली आपके लिए क्या है कि टाइपिंग भी आपको कम से कम आप 30 मिनट या 50 मिनट आप रोज करिए टाइपिंग। बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए टाइपिंग पे, खास करके अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 50 के लगभग है या 45 के लगभग है तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 एक्सरसाइज करिए 10-10 मिनट का, फिर उसके बाद टाइपिंग को छोड़ दीजिए। लेकिन डेली कंसिस्टेंसी बना करके रखिएगा, बहुत ही मदद करेगा। फिजिकल को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा क्योंकि एयरफोर्स में आपको, नेवी में आपको, आर्मी में आपको दौड़ बहुत अच्छी लगानी होगी। आर्मी में सबसे नंबर 1, एयरफोर्स नेवी में, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे नेवी में। लेकिन तो आपको क्या करना है कि वही तैयारी अच्छे तरीके से आपको करनी होगी। आप जिस एग्जाम्स को आप लेकर के चल रहे हो आप उसका प्लानिंग बना लो, कौन कौन सा एग्जाम कैसे कैसे है। जो तो यही चीज़ें मुझे बतानी थी। अब मैं बात कर ले रहा हूँ खास करके जो लोग इस कैटेगरी के अंतर्गत आते होंगे। मैं देखिए सबके लिए तो एक स्ट्रेटजी वीडियो थोप नहीं सकता हूँ, सबका अपना अपना डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगा। तो ये मेरा एक आपको सुझाव है कि इसमें से अच्छा पॉइंट्स को निकाल लीजिएगा जो आपके लायक हो। जो नहीं हो आप उससे पूरा एकदम साफ कर दीजिए और वीडियो को आप बहुत तेज फास्ट स्पीड में देखिएगा ताकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो सके। जो लोग फॉर्म भरे हैं किसी चीज़ का, एयरफोर्स का, एसएसबी का, दिल्ली पुलिस का और अभी एयरफोर्स का भरे हैं, ये 4-5 आईटीबीपी का, इन सब का जो भी भर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, फिजिकल होगा और रिटर्न होगा। 2 ही चीज़ होगा। तो देखा जाए तो इसमें सबसे पहले रिटर्न एग्जाम किसका आता है? एयरफोर्स का आता है। बाकी आर्मी का जो लोग भरे हैं आर्मी का भी इसमें ले लेते हैं, नेवी का भी ले लेते हैं। यानी 6-7 फॉर्म आपका लगभग हो जाएगा। अगर अभी करंट सिनेरियो में देखिए, प्रेजेंट सिनेरियो में तो आपका आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया। नेवी का 25 जून को आपका नोटिफिकेशन आ गया और आपका जल्दी फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगा। और आर्मी का आपको जुलाई में फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगा और एयरफोर्स का तो शुरू हो ही गया है। तो आपके पास 3 तो वैकेंसी इसलिए हो गई। अब एलिजिबिलिटी के ऊपर आपका डिपेंड करता है आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल है या किस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इतना सारी चीज़ें हो गए। अब मान लीजिए आप इसमें फॉर्म फिलिंग कर दें इन सब चीज़ का, तो सबसे पहले किसी में फिजिकल हो रहा है, किसी में मेडिकल हो रहा है, किसी में फिजिकल हो रहा है, किसी में रिटर्न एग्जाम हो रहा है। जो एयरफोर्स वाले लोग हैं उन लोगों के लिए मैं
स्पेशली यही निवेदन करना चाहता हूँ। और जो एयरफोर्स का भरेगा वो शायद आर्मी का भरे, और भरेगा तो दौड़ भी उसे उस हिसाब से रहनी चाहिए, क्योंकि आर्मी का दौड़ कोई आसान दौड़ नहीं होता। 5 मिनट में बोलने में आसान लगता है ना, और एयरफोर्स का भी कोई कम नहीं 6.5 मिनट में, क्योंकि आर्मी को हम प्रायोरिटी मतलब सोचते हैं 5 मिनट में दौड़ना है, तो उस हिसाब से हम सोचते हैं। 6.5 मिनट में भी दौड़ने वाले लोगों से पूछो क्या हालत होता है। जो लोग SC पर जाते हैं वहाँ पर कितने लोग आउट हो जाते हैं रनिंग में। आपको क्या करना है कि जो लोग एयरफोर्स के हैं उन लोगों के लिए रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है। रिटर्न पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपके पास एक भी महीने कहाँ है, आपके पास लगभग 20 से 22 दिन बचे हुए हैं जिस दिन से आप वीडियो देख रहे हैं लगभग। तो आपको यही सारी चीज़ें ध्यान देना है कि आप खुद से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। मैं एक तरह से आपको थोड़ा सा बता दिया हूँ कैसे ऐसे आपकी तरफ माहौल कैओस क्रिएट हुआ है, और इसमें आप भर्ती ले लीजिए। और फिजिकल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एयरफोर्स का जैसे ही आप क्लियर करेंगे वैसे ही आपका क्या होगा कि फिजिकल होगा, 80 टेस्ट 1 80 टेस्ट 2 मेडिकल होगा, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब ज्वाइनिंग को हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे किसकी कब ज्वाइनिंग का एक्सपेक्टेड डेट है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप पूरा जुड़े रहिए चैनल से, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करना आपके हाथ में, करिए या नहीं करिए मैं बोलता नहीं, उतना टाइम नहीं मेरे पास है वीडियो में। सो फार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, चलिए डिस्क्रिप्शन को देख लिया करिए। सो फॉर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।